हेलो दोस्तों, फाइनली एसएससी ने अपना जो है नोटिफिकेशन जो है एसएससी जेई का जूनियर इंजीनियर का निकाल दिया है। आप देख सकते हैं 26/7/2023 को, मतलब कल जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है पूरा डिटेल। ठीक है, तो ये जूनियर इंजीनियर जो होता है सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के कब से 26/7/2023 से 16/8/2023 तक है। इसका लास्ट डेट जो यहाँ पर 16/8/23 तक लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ करेक्शन के भी यहाँ पर 17 से और आप 18 अगस्त के बीच में यहाँ पर आप कर सकते हैं। और टेंटेटिव एग्ज़ाम जो दिया हुआ है पहला पेपर का होगा अक्टूबर 2023 का निर्धारित किया गया। अक्टूबर में मतलब होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, आगे और डिटेल में इसको देखते हैं। इस बार जो है सिलेबस के साथ साथ आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे डिटेल की हम बात करते हैं, तो पहले डिटेल पूरा आप देख लेंगे। यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें आई हैं, या फिर यहाँ पर एज लिमिट क्या है सब यहाँ पर, या फिर क्वालिफिकेशन क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले बीआरओ के लिए है। यहाँ पर देखेंगे जेईसी का मतलब सिविल इंजीनियर के लिए दिया है। क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और एज अपर लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज में फिर भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो आगे दिया हुआ है, आगे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बीआरओ का हो गया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी होता है। फिर देखेंगे सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का भी देखेंगे। यहाँ पर वही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। यहाँ पर बीटेक इसमें नहीं है, देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा वाले यहाँ पर जाएंगे इन दोनों में। वहीं अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे डिप्लोमा और डिग्री दोनों इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको इस पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। फरक्का बैराज में देखेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। और आगे आप देखेंगे एमईएस के लिए, एमईएस में जो होता है यहाँ पर डिप्लोमा और साथ में यहाँ पर डिग्री दोनों यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और भी आगे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे निट्रो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे और डिटेल देखते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो बीआरओ में आया हुआ है टोटल यहाँ पर देखेंगे 431 पोस्ट हैं। यहाँ पर देखेंगे सिविल के लिए आया हुआ है 431, जिसमें एससी के लिए 35, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 112 और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 आया हुआ है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 175 आया हुआ है। ठीक है, वहीं देखेंगे फार यहाँ पर फार देखेंगे फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। फिर मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है जेई के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 35 दिया हुआ है। सीपीडब्ल्यूडी के लिए देखेंगे यहाँ पर दिए 421, जिसमें सिविल लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ इसमें डिप्लोमाधारी इसमें जा सकते हैं एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे देखेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन में भी देखें 188 आया हुआ है और ये सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल के लिए भी 23 आया हुआ है। ठीक है, तो पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, यहाँ पर सिविल के लिए वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन द ड्यू कोर्स। ठीक है, ये लोग बाद में बताएंगे अपना जो भी चीज़ें होगा। फरक्का बैराज में देखेंगे 15। तो इस तरह से आप हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के लिए कुछ यहाँ पर दिया गया है कुछ गाइडलाइंस। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं ये कौन इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर इंडियन भारतीय होना चाहिए, नेपाल या फिर जो भी चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। मेन हमारा जो है एज लिमिट का देखते हैं, तो एज लिमिट का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे SC ST अगर है तो वो 5 साल के लिए है और OBC के लिए 3 साल और PWD अनरिजर्व है तो 10 साल और PWD OBC है 13 साल और यहाँ पर ST AT अगर PWD है तो 15 साल। तो इस तरह से यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है एज पर नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो इस बार चेंज हुआ है। ठीक है, आप इसको एक बार पूरा डिटेल में देख लें क्योंकि काफ़ी लंबा ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है हमारा जो है उसको हम लोग देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो का फॉर्मेट क्या दिया हुआ है 20 से और 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
ये एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, हर रीजन का दिया हुआ है। सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, कर्नाटका, केरला, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सब जगह का यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ होता है। नॉर्दर्न रीजन में देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, दिल्ली का हो गया, अजमेर हो गया। वहीं देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए देखेंगे चंडीगढ़, हिमालय हो गया। साउथ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब रीजन का अलग अलग दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर। मेन अब देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम का। तो देखिए पहले पेपर सिर्फ हमारा दो होता था, पेपर 1 पेपर मेंस होता था। पेपर 1 हमारा जो होता था ऑब्जेक्टिव होता था, और पेपर 2 हमारा जो होता था मेंस, मतलब वो हमारा क्या होता था, टोटल हमारा कन्वेंशनल होता था, सब्जेक्टिव टाइप का होता। लेकिन इस बार जो है बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 भी हमारा क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम का पैटर्न वही है, 50 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन हमारे किससे आते थे, अपने टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस बैकग्राउंड से आप रहेंगे वहाँ से ये पूछे जाते थे। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन सेम रखा गया है, 2 ही आवर रखा गया है। 40 मिनट एक्स्ट्रा उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो थोड़ा सा PWD कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे पेपर 2 भी, जो हमारा मेंस पेपर भी है, वहाँ पर भी आप देखेंगे उसको भी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है रहेंगे हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये हमारा 300 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये भी हमारा 2 घंटे का रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर और चीज़ें देखें तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 1 BC पार्ट 1, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि जो निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है यहाँ पर पेपर 2 में भी रखा गया है। कितना रखा गया है, 1/3 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखा गया है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू ए क्वेश्चन ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब दोनों पेपर में हमारा क्या है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पैरा देखेंगे 13.5 में, यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर द ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्टीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। दे आर नॉट अलाउ फॉर यूजिंग द सच एड्स फॉर पेपर। देखिए यहाँ पर पेपर 2 में जो होगा हमारा कैलकुलेटर भी अलाउ है, ठीक है, स्लाइड रूल्स भी अलाउ है। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर 100 नंबर का है तो उसमें न्यूमेरिकल वो देंगे, ताकि आपको कैलकुलेट की आवश्यकता से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक नया बदलाव इस साल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेबस क्या क्या यहाँ पर है, पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 में हमारा जनरल रीजनिंग क्या है, जनरल अवेयरनेस क्या है। वहीं पेपर यहाँ पर देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या दिया गया है। तो इस तरह से आप सारा चीज़ एक बार गो थ्रू होकर पूरा ये देख सकते हैं। काफ़ी लंबा ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये छोटी सी नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको मैं सोचा आपको द्वारा शेयर कर दूं, तो आप इसको नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में पढ़ लें और इसको फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।